ये पिछले दिनों में मैं फेसबुक पे इसकी ऐड भी आई हुई थी, ये फॉर सेल के लिए। अच्छा, ये फॉर सेल के लिए फॉर सेल के लिए ऐड लगी हुई है। ये पाकिस्तानियों का पैसा है, उनके खून पसीने की कमाई हमारा पैसा है, टैक्स देते हैं हम, तो इसी से ये सिस्टम। हमारे लोगों का पैसा है जो यहाँ पे मट्टी करके रख दी है। वो पैसा लेके अंदर अपने खाते को पूरे कर लिए। ये छोटे मियाँ साहब आए, बड़े मियाँ साहब आए, सब कुछ लूट के ले गए। हम सारे करोड़ अरबों-पति हैं जनाब, लेकिन हमारे पैसे पीछे सड़ रहे हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं ये मेट्रो की बसेस खड़ी हुई हैं, जिसका बजट था करोड़ों अरबों रुपए। लेकिन अब वो थोड़ी सी अगर जो ख़राब हो जाती हैं तो जनाब ये एक जगह है काने के पास, यहाँ पे ये खड़ी हुई हैं। अब इसमें से कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से पता नहीं, सभी ख़राब है। लेकिन यहाँ पे आके जनाब बाउंड हुई है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक करवाने की ज़हमत नहीं है कि इससे पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा दिया जा सके। यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है। मेरे पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है जो कि मिट्टी से भरी हुई जनाब। यहाँ पे मेट्रो करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पे पीछे खड़ा है। अब यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि सारा क्या मामला है। जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, कि ये ख़राब है, ये वेस्ट है, ये स्क्रैप है, ये आखिर है क्या? चले मेरे साथ। अच्छा, मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि ये जो सारी बसेस खड़ी हुई हैं किसकी हैं, क्या है, क्या ये किसी की है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये पीछे अरबों रुपए की जो बसें खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बसें पीछे देखें, अरबों रुपए की बसें खड़ी हुई हैं जनाब। ये हर 5 साल बाद ना जो नई बसें होती हैं वो फिर इधर खड़ी हो जाती हैं, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाती फिर ये काट के फेंक देते हैं, बेच देते हैं पार्ट्स। ये तो अरबों रुपए की बसें इधर खड़ी हुई हैं, पाकिस्तानियों के पैसों की बसें हैं ये। जी, ये पिछले दिनों में मैं फेसबुक पे इसकी ऐड भी आई हुई थी, ये फॉर सेल के लिए। अच्छा, ये फॉर सेल के लिए फॉर सेल के लिए ऐड लगी हुई है। ये नाज़रीन, ये फेसबुक पे ऐड लगाए जा रहे हैं कि ये फॉर सेल है, मतलब कि कोई भी आके खरीद ले। ये पाकिस्तानियों का अरबों खरबों रुपए इस पे लगा हुआ है भैया। ये इसी काम के लिए आनी है और किसी काम के लिए नहीं ये आनी। तो उन्होंने कहा था जी पाकिस्तानियों को इससे बड़ा फायदा होगा, ये तो रोड पे हम चलाएंगे। तो ये इधर तो मेरे अनगिनत गाड़ियां पीछे लगी ये तकरीबन ये 5 साल में कोई इंजन जो इतना ख़राब होता ही नहीं है। ये गाड़ी का क्या गाड़ी ये पूरी गाड़ी जो है बनी हुई है मगर फाइबर की और इंजन की। ये मगर लोहा तो है नहीं है। ये ख़राब बिल्कुल ख़राब नहीं, ये चलती है रोड के ऊपर। बस सिर्फ करके कंडम फेंकी हुई है, बस ऐसे ही फेंकी हुई है। मतलब ये पाकिस्तानियों का पैसा है, उनके खून पसीने की कमाई है। हमारा पैसा है, टैक्स देते हैं हम, तो इसी से ये सिस्टम चलते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये प्रॉपर ये गवर्नमेंट की गाड़ी है, ये वही प्रोजेक्ट है जिसपे करोड़ों अरबों रुपया लगा है जी। और यहाँ पे फेंक दिया गया है। ये हर 5 साल बाद यही होने वाला है। ये तो बड़ी ज्यादती नहीं है? आप क्या समझते हैं? यही बसें स्कूल कॉलेजों को लग सकती हैं, शॉर्ट करके आधी करके ना, स्कूल को कॉलेज को यूनिवर्सिटी को लग सकती हैं, मगर नहीं, इधर ही ख़राब हो रही है। कितने अरसे से यहाँ पे खड़ी हुई है? ये आप कम से कम 2 साल हो गए मुझे आए हुए इधर। 2 साल से ये बसें इस तरह खड़ी हुई हैं? इधर ही खड़ी। ये ज्यादती ज़रा बात करेंगे। एक हमारे साथ और हमारे शहरी मौजूद है। ये जनाब पाकिस्तानियों का ये खून पसीने की कमाई है और ये पैसा है। यहाँ पे प्रोग्राम तो कुछ और करने के लिए आए थे, लेकिन जब ये मैंने देखा तो यकीन करें दिल बड़ा जला। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीछे अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई 100-200 तो होंगी मेरे ख्याल से, लाइन में तो लगी हुई हैं। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है, ये मिट्टी फाँक रही हैं गाड़ियाँ और बिल्कुल न्यू है। हो ना जी, डैमेज है, डब्बे बने पड़े, न्यू गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। दरअसल मसला ये है कि हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी जो हुकूमत है उसने ये हमारे लोगों का पैसा है जो यहाँ पे मट्टी करके रख दी है, क्योंकि उनकी अपनी तो कोई कमाई है नहीं है। ये जो भी हम कमाते क्या हैं, जो कुछ भी करते हैं वो टैक्सेस में दे देते हैं, या फिर लोगों को जितना भी पैसा हमारा अपनी रोटी रोजी से वो क्या कहते हैं कि मजबूर हैं। ये तो गाड़ियाँ इधर खड़ी कर दी हैं कि अरबों रुपए की, ये बेच भी रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मार्केट में बिक रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मगर क्या है कि सिलसिला बेच कैसे सकते हैं? ये प्रोजेक्ट ही है कि अवाम का प्रोजेक्ट है। ये गलत बयानी करते हैं ना कि जब भी देखें कोई भी चीज़ है यहाँ पे ये गाड़ियाँ चलाने के लिए ली हैं, मगर ये पैसा ले के अंदर अपने खाते को पूरे कर लिए हैं, हमारे गरीबों का नुकसान करके रखा है। मेरे ख्याल से ये अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। ये करप्शन की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, करप्शन ही करते हैं। अब देखें जो मियाँ साहब जो आए तो वो भी करप्शन करके गए हैं ना, डील पे ही आए हैं ना, डन बेस पे ही आए हैं, इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। ये इन्होंने एक ऐसी जगह पे खड़ी है कि यहाँ तक ना तो मीडिया की रसाई हो। ये हम यहाँ पे आए हैं, आती नहीं है इधर, कोई भी नहीं आता। मीडिया तो वैसे झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के बस चक्करों में रहती है कि जी मियाँ साहब ये कर गए, मियाँ साहब वो कर गए, मियाँ साहब हमारे लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं फ्रॉड कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करके जा रहे। ये छोटे मियाँ साहब आए, बड़े मियाँ साहब आए, सब कुछ लूट के ले गए। अभी जो आए डन बेस पे हैं, डील करके आए हैं।
अब फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर वही परेशानियाँ। इन गाड़ियों का क्या करेंगे जो अरबों इन रुपया गाड़ियों पैसा सड़ रहा है? ये इन गाड़ियों का कुछ भी नहीं करेंगे। यहीं पे अगली हुकूमत आएगी, वो कहेगी जी ये तो पहले वाले करके चले गए हैं, अब हम इसके क्या कर सकते हैं, वो गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। ठीक है, ये बड़ी ज्यादती है, क्योंकि ये पीछे मैंने जब गाड़ियाँ देखी है, यहाँ पे कोई मीडिया आता नहीं है, वो कह रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आए थे कोई और स्टोरी करने के लिए, लेकिन जब मैंने पीछे ये गाड़ियाँ, मैंने कहा पता नहीं कोई प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, लेकिन जब जाके देखा तो जनाब ये मेट्रो की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो आपने और मैंने पैसे दे के ये प्रोजेक्ट इनका जो है मुकम्मल करवाया था। अरबों रुपया इस पर लगा। ये पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई है जिसकी कोई कदर नहीं है, और अरबों रुपए की गाड़ियाँ इन्होंने लाके खड़ी कर दी हैं, उसको बेच भी रहे हैं। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पीछे जो अरबों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हाँ जी। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती नहीं है? जाति बहुत जाति क्यों नहीं थी, ये तो बहुत ज़्यादा जाति हो रही है ना। ये पाकिस्तानियों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। कितने अरसे तो इतने गड्डियाँ खलोती हैं? ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 2 साल हो गए ने ते गड्डियां इतनी खलोती हैं। ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਬਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਮਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਮਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, लुट मार ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ है हर ਕੰਮ ਦੀ। बिल्कुल नाजरीन, आ जाए तो ये अच्छी तरह पीछे से ज़रा दिखाएं नाजरीन। ये देखें, मैं ये करोड़ों अरबों रुपए का मैं मालिक हूँ, मेरे पीछे मेरा पैसा सड़ रहा है। मैं 2.5 किले ज़मीन पे मेरा पैसा पड़ा हुआ है। हम सारे करोड़ अरबों पति हैं जनाब, लेकिन हमारे पैसे पीछे सड़ रहे हैं जनाब। सारा मिट्टी के बीच में वो रुल रहे हैं पैसे, हमारे गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई हैं, जिसको हमारे लिए बनाया गया था कि भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, इससे हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमारा सफ़र बचेगा, किरायों में भी कमी होगी। लेकिन जनाब करोड़ों अरबों रुपया जो है पीछे सड़ रहा है। अब आईजी साहब को नहीं पता या वज़ीर साहब को नहीं पता, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनको नहीं पता, जो ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर साहब हैं उनको भी नहीं पता। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कान्ने से जो है वो आगे एलीट टाउन है, एलीट टाउन के साथ ये 2-2.5 किले जो है वो ज़मीन पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बराए मेहरबानी यहाँ पे आके इनको देखें और ये आवाम की ज़ेर इस्तेमाल लाएँ। अल्लाह निगहबान।